ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये चीज़ आपने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थ्रू वेन डायग्राम की मदद से आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पर हमारे पास एक एक्स सेट दिया हुआ है, वाई और उसके बाद जेड सेट दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो आपने एक्स वाई और जेड सेट को क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम की मदद से क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो एक्स सेट हमारे पास गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में है, 2x सच डेट x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 20। यानी सबसे पहले तो आपने नेचुरल नंबर्स में सेट बिलोंग कर रहा है, और वो कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन 20। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक, लेस देन 20 लेने, यानी 19 तक। 1 2 3 4 आएगा, फिर इसमें 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन 18, और फिर क्या आ गया 19। ये तो यानी x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और कहाँ तक नेचुरल नंबर लेने हैं, 1 से लेके 19 तक, ये आगे। अब इसके बाद कंडीशन ये थी कि जो x है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस नेचुरल नंबर को, यानी इस नेचुरल नंबर को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, फिर 8 आ जाएगा, 2 5 द 10, 2 6 द 12, फिर आगे आएगा 14 16 18 20 22, जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 26 28, फिर हमारे पास ये आ जाएगा 30, फिर 32 34, और फिर हमारे पास 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, यानी ये 38 तक आएगा। ये एक्चुअल में आपके पास क्या है, एक्स सेट है। ये एक्स सेट आ गया। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, सेट वाई को देखो। अब सेट वाई में उसने कहा है कि सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, यानी नेचुरल नंबर मैं ले रहा हूँ फर्स्ट 6, वो आ जाएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 और 6। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर आ गए, मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी ये 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी वाई सेट ऐसा है, ये जो नंबर्स आए ना इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 3 को 6 से 18, ये वाई सेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो जेड सेट गिवन है, इसकी मैं टेबुलर फॉर्म बना लेता हूँ। अब इसमें क्या है, देखें सबसे पहले वो कहते हैं कि ये एक्स बिलोंग कर रहे हैं होल नंबर में, डब्ल्यू से क्या मुराद है, होल नंबर, और वो कैसे होल नंबर है, लेस देन 20। अगर ये चीज़ आ जाए ना, एक्स लेस देन 20, तो आपने 20 को शामिल नहीं करना। अगर ये आ जाए एक्स लेस देन इक्वल टू 20, तो फिर आप 20 को शामिल करोगे। अब यहाँ पे 20 को शामिल नहीं करना, इसका मतलब ये है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से लेके कहाँ तक, 19 तक। और अगर ये चीज़ आ जाती है होल नंबर के लिहाज से, यानी 0 से लेके फिर हम लिखते हैं 20 तक। आपके पास तो ये चीज़ गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपने समझना है। अब यहाँ पर देखें, जो होल नंबर्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो कौन से आ रहे हैं, ये 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 अप टू सोन कहाँ तक, 18, और फिर लास्ट में क्या आ रहा है, 19। और ये किसके मल्टीपल्स हैं, ये तो 6 के मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं, 6 के। यानी 6 का टेबल आपने पढ़ना है, यानी 6 से इसको मल्टीप्लाई करें, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 1 द 6,
6 2 द 12, फिर 6 3 द 18, फिर 24, 6 5 द 30, फिर 36, 42 आएगा, 48 आएगा, 54 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 11 से 66, 72, 78 हो जाएगा, फिर ये 84 आएगा, फिर ये 90, 96, 102, फिर 108, और लास्ट में अगर मैं इसको 19 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 114 आ जाएगा। तो ये आपका Z सेट आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। हमने क्या किया, X को टेबुलर फॉर्म में, फिर Y को और Z को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन हमारे पास एक्चुअली ये था कि आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है किसकी मदद से, वेन डायग्राम की मदद से, किसको, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर मैंने डायग्राम बना ली है। ठीक है, अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेरिफिकेशन करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब देखिए हमारे पास तीन सेट थे, एक एक्स था, वाई था और जेड था। तो ये प्रॉपर्टी बनेगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एक्स यूनियन और वाई और जेड को आपने ब्रैकेट में लिखना है इनका यूनियन लेके। ये किसके इक्वल है, राइट साइड पे आपके पास आएगा वाई, एक्स और वाई का आपने यूनियन ले लेना है, और फिर उसके बाद जेड के साथ यूनियन। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये क्या है, राइट साइड है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसकी वेन डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा, वेन डायग्राम कैसे बनेगी, क्या करेंगे, तो वेन डायग्राम बनाने से पहले आप देखें कि एक्स वाई और जेड में कोई चीज़ कॉमन है, एलिमेंट्स में कोई चीज़ें कॉमन है या नहीं। देखें ये मेरे पास एक्स सेट है, इसमें 2 4 6 8 10 12 14। अच्छा, अब देखो 2 इधर भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, यानी इधर 2 4 6 इधर भी है। उसके बाद ये देखो 6 इधर भी है, यानी इसका मतलब इन दोनों में भी कुछ कॉमन है और इन तीनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन है। जब कॉमन आता है, कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसके जो वो सर्कल्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। यानी देखें ना, ये तो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अगर मैं कहता हूँ भाई ए मेरे पास सेट ए गिवन है 2 4 6, मेरे पास सेट बी गिवन है 4 5 8, और मेरे पास सी सेट गिवन है, इसमें मैं कह लेता हूँ 1 3 4, ये। अब ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब जब मैं सेट ए बनाऊंगा तो वो मैंने ये सेट ए बना लिया। अब ए और बी में कोई चीज़ कॉमन है जी, बिल्कुल, 4 इधर भी है, इधर भी है। जब कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे, ये इसकी यूं डायग्राम बना देंगे, यानी ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, अगर इन तीनों में, अब मैं इनकी बात कर लेता हूँ, बी और सी में 4 कॉमन है, तो मैं इस तरह की डायग्राम बनाऊंगा कि ये इसमें भी आ जाए, यानी ये सेट ए आ गया, ये बी आ गया। ठीक है, अब बी और सी में भी है और ये तीनों में 4 कॉमन है, तो अब हम जब थर्ड डायग्राम बनाएंगे वो इस तरह की बना देंगे, ताकि ये बी और सी, इन दोनों में भी ये वाला पोर्शन कॉमन है, ए और सी में भी अगर कोई चीज़ कॉमन है तो ये पोर्शन इस्तेमाल करेंगे, अगर इन तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है तो ये वाला पोर्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह करके वेन डायग्राम बनेगी। अब हम इसकी वेन डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया यू, यानी मैं इसको यूनिवर्सल सेट यू कह देता हूँ। ठीक है, अब जब आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है, उसके लिए सर्कल बनाओगे, तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ये मेरे पास, इसको मैं एक्स का नेम दे देता हूँ, यानी ये मेरे पास एक्स है, और उसके बाद ये मेरे पास वाई है। ठीक है, और साथ में देखें सबसे बड़ा सेट जेड लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जेड के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एरिया के साथ हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, जेड आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह आपने डायग्राम बनानी है। ठीक है, अगेन देख लें, यहाँ पर मैं, ये सेट एक्स आ गया,
ये सेट वाई आ गया, और अब आपने बनाना है सेट जेड। ये सेट आपका जेड आ गया। अच्छा, ये इस तरह आपकी क्या आ जाएगी, डायग्राम आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक काम ये करना है कि इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, जो एलिमेंट्स गिवन है वो सारे एलिमेंट्स देखें। सबसे पहले आप एक्स के, वाई के, जेड के लिख दें। एक्स के एलिमेंट्स कौन से थे, वो ये थे 2 4 6 8 10, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख लें 2, ठीक है, 4 6 8 10, ठीक है, उसके बाद 12 14, फिर लिख दो 16 18, फिर ये 20 आ गया, 22 आ गया। या आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को मैच कर लो, ठीक है, या इन तीनों में देखें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है वो आप लिख दें, और जो कॉमन नहीं है उनको सेपरेट कर दें, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें ज़रा, चले मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। जो एलिमेंट्स इनमें आप इस तरह ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है, आप एक बार देख लें एक्स वाई और जेड, इन तीनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। ये सेट एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। देखिए यहाँ पर हमारे पास इधर देखें 3 6 9 12 15 और 18। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 6 है, 12 है, 18, यहाँ पर भी 6 है, 12 है और 18, इसमें भी है, उसके बाद 6 12 18 इन तीनों सेट में है। ये आप लिख लें यहाँ पर। अब देखें ये x है, ये y है, ये z, इनका जो कॉमन एरिया है वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। यहाँ पर आप लिख दें 6, फिर 12 और 18, ये इधर आ गया। इसी तरह ये इस जगह पे लिख लो 6 12 और 18, ठीक है। यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम थी, यहाँ पे आपको इस तरह नज़र आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें वो एलिमेंट्स जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है, यानी x में भी आए और y में भी आ जाए, वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं इस जगह पर, ठीक है। और बाकी अच्छा, अब y के वैसे एलिमेंट्स देख लें। y के एलिमेंट्स देखो 6 12 18 तो इधर आ गए हैं, 6 12 18, अब रह कौन सा गया है, एक 3 रह गया, 9 रह गया और 15, ठीक है। अब 3 9 15 इधर देखे हैं x में, 3 9 15 इधर नहीं है। अच्छा, उसके बाद इधर देख लो, इधर भी नहीं है 3 9 15। अच्छा, अब इसको यहाँ पर लिख दो आप 3 9 और 15, ठीक है, 3 9 और 15। पहले हम ये एलिमेंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद इस एरिया को हम क्या करेंगे, शेड वगैरह करेंगे। अच्छा, अब रिमेनिंग एलिमेंट्स देख लें। अगर मैं x की बात करता हूँ कि x में हमने क्या लिख लिया, 6 12 और 18 लिख लिया, इसके अलावा इन दोनों में कोई ऐसे एलिमेंट्स हो जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो इस एरिया में आ रहे हो। अब आपने x और z में देखना है। अब देखिए x और z में इधर 2 है, इधर 2 है, नहीं है, इधर 4 है, नहीं है, इधर 6 ये तो लिख लिया हमने, 8 इधर है, इधर भी नहीं है 8, उसके बाद इधर 10, इधर भी 10 नहीं है, 12, यानी ये ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा जो एक्स में भी कॉमन हो और इधर भी कॉमन हो। तीनों वाले कॉमन हमने लिख लिए हैं, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लें 6 12 18 के अलावा। वो बाकी कौन से हैं, वो आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2 4 6 तो हमने लिख लिया, 8 लिख दें, 8 के बाद क्या आ जाएगा 10, 10 के बाद 12 हो गया, 14, फिर 16 18 हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है, ये फिर 20 लिखो, 20 22 24 26 28 30 32 34 36 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 38। इसी तरह ये चीज़ें आपने यहाँ पर भी लिख देनी है। बात समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, जेड सेट देखें। अब जेड सेट में हमारे पास जेड में और इसमें कुछ भी नहीं है, जो एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं इसके अलावा, यानी 6 भी लिख लिया, 12 भी, 18। अब लिखो 0
24, 30, 36, 42, ये सारे एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं। ठीक है, ये जेड सेट में आ जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 तो हमने लिखा हुआ है, और 12 भी लिखा हुआ है, 18 भी लिखा हुआ है। इसके बाद देखें 24, यानी 24, फिर 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, और फिर 72, ठीक है, फिर 78, 84, 90, 96, यानी ये सारे आपने एलिमेंट्स यहाँ पर क्या लिख देने हैं। उसके बाद 102, 10, फिर क्या आएगा, 108 था, और फिर क्या है 114, ये आ गए। ये तमाम एलिमेंट्स हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मेंशन कर दिया है। अब करना क्या है, अब हमने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये अब हम वेरीफाई करने लगे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यूनियन में क्या होगा हमारे पास, यूनियन में क्या आएगा। सबसे पहले तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें देखें, ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, एक्स वाई यूनियन जेड, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो ना, ये वैसे भी नज़र आ रहा है, ये हमारे पास वाई है और ये जेड है। इस सारे को आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। ये वाई वाले इस सारे एरिया को मैं शेड कर रहा हूँ, ये हो गया। उसके बाद जेड वाले को भी इसी तरह शेड कर लें आप। ये वाली जो लाइंस है ना, ये वाली लाइंस, ये वाई यूनियन जेड को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, ये आपने बताना है। अब आपने क्या करना है, ये तो शेड किया हुआ है, इसके साथ इसका यूनियन लेना है, किसके साथ, हमारे पास एक्स के साथ, यानी एक्स, एक्स को भी शेड करना है, और वाई यूनियन जेड इस सारे को भी शेड कर देना है। तो अब ये कैसे करेंगे देखें, अब मेरे पास, मैं इसको इस फॉर्म में शेड कर रहा हूँ। देखें हमारे पास ये, चलें ये वाली, ये सारा एक्स हो गया, एक्स सारा शेड हो गया, और वाई यूनियन जेड जो आया था वो ये था, ये जो पहले ऑलरेडी शेड हुआ पड़ा है। इस सारे को भी आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये सारा भी क्या हो गया, शेड हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। जब फाइनल आंसर आया तो इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें दो तरह के हमारे पास लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं जो एरिया शेड हुआ है। एक तो ये एरिया शेड है इस तरह का, ठीक है, यानी इस फॉर्म में, और एक ये एरिया। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम इसकी राइट साइड देखते हैं, ठीक है, यानी ये लेफ्ट साइड है, इसको आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हो, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में देखें, एक्स और वाई का यूनियन, एक्स यूनियन वाई। अब एक्स यूनियन वाई देखें, ये एक्स है और ये वाई है, इस सारे को शेड करना है आपने। तो ये मैं इसको कुछ इस फॉर्म में शेड कर रहा हूँ, यानी एक्स वाला सारा सेट इसको शेड कर दो, और वाई वाला भी सारा, ये शेड हो गया। यानी ये अभी हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया है एक्स यूनियन वाई, और इसमें हमारे पास ये वाला जो एरिया है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब जिसको आपने शेड किया है उसका यूनियन लेना है किसके साथ, जेड के साथ। तो ले लेते हैं यूनियन। देखें पहले तो इस जेड को शेड करो,
ये सारा एरिया हम क्या कर रहे हैं, इसको शेड कर रहे हैं। कौन सा, जेड का। अब जो ऑलरेडी पहले शेड हुआ पड़ा है उसको भी शेड कर दो। ये उस एरिया को शेड कर रहे हो, किसको, एक्स यूनियन वाई को। अब यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ रहा है इसका, वो क्या आ रहा है, एक्स यूनियन वाई। इसका यूनियन किसके साथ, जेड के साथ। तो इसमें दो तरह का एरिया हमें मिल रहा है। एक ऐसा एरिया जिसमें हमारे पास ये लाइंस है, ठीक है, यानी ये, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब जब आपने इसका नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको देखो ये कैसे बनेगी इसकी डायग्राम। इसमें भी आपने क्या काम करना है, उसी तरह एक सेट एक्स लिखें, ये सेट एक्स आ गया। ये हमारे पास सेट एक्स है, ये वाई है, और ये कौन सा है, जेड है। अब यहाँ पर ये इसको चले यूनिवर्सल सेट यू बता दें, ये यूनिवर्सल सेट है, एक्स सेट, वाई सेट, एक्स, वाई, और ये जेड। अब आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ पर क्या करो, पॉइंट्स इसमें मेंशन कर दो भाई, एक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं, वाई के कौन से हैं, जेड के कौन से हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है एक्स इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में क्या गिवन है, वाई इंटरसेक्शन जेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज़ कैलकुलेट करोगे, इसमें क्या गिवन है, वाई इंटरसेक्शन जेड। ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। देखें, अब ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है। अब एक्स और वाई में जो एरिया कॉमन है, वो एरिया कौन सा कॉमन है, वो आपने देखना है एक्स में और वाई में। ठीक है, देखें, ये एक्स सेट है और ये वाई सेट है। अब इनका जो एरिया कॉमन नज़र आ रहा है ना, वो ये वाला एरिया था हमारे पास। अगर आप वैसे इसमें देखें, हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन थे, ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स में क्या था जो कॉमन, और वाई में, इधर देखो, पहले इसमें देख लेते हैं। वाई में, इसमें हमारे पास क्या था, 3, 12 और 18, और इधर क्या था हमारे पास, 6, 6, 12, 18, और इधर भी 6 है, 12 है और 18, और ये वाली जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी थी 6, 12, 18, तो इसका मतलब ये वाला एरिया आएगा हमारे पास। इसको भी आप शामिल कर सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेकिन कोई इशू नहीं है, अभी आपका ये फाइनल आंसर नहीं आया। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, ये वाला जो एरिया आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये वाई इंटरसेक्शन जेड है। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि एक्स का अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ किसके साथ, वाई इंटरसेक्शन जेड के साथ, तो फिर क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी ये जो आपने ऊपर वैल्यूज़ लिखी थी, इसमें देखें हमारे पास 6, 18 और 12, या अगर हम बात करते हैं इन सारे एरिया में से जो कॉमन एरिया, वो ये वाला एरिया। ठीक है,
यानी आपका जो फाइनल आंसर में एरिया आ रहा है ना, ठीक है, वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। ये आंसर आ गया आपका, यानी ये वाला एरिया हमारे पास है। अच्छा, राइट साइड में देखें, राइट साइड में भी हमारे पास एक्स और वाई का इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमारे पास जो कॉमन एरिया था वो यही वाला एरिया था, जिसमें हमने वो कुछ वैल्यूज़ लिखी थी। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 6 लिखा था, 12 लिखा था और 18। ठीक है, ये एक्स में और वाई दोनों में था, तो ये एरिया हो गया। अब यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, जेड के साथ। तो इसमें भी हमारे पास देखो कि ये वाला एरिया ही है जो कॉमन था। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, इसको शेड कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये एरिया मेंशन कर देता हूँ कि भाई हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये इसी चीज़ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, तो अब आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया बाय वेन डायग्राम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।